जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस के मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी कि यह क्वेश्चन कह रहा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, बिंब से बड़ा पाया गया है और वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगले क्वेश्चन है, नई कृत्रिम चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? दूरी ली जाती है। नई कृत्रिम चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कह रहा है धनात्मक भी ली जाती है और ऋणात्मक भी ली, यानी कि दोनों ली जाती है, दोनों ए बी दोनों ली जाती है। अगले क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। यानी कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य को दर्पण के रूप में देखने में दर्पण के रूप में किया जाता है, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, वाहनों के उत्तल दर्पण देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगर 40 से वक्रता त्रिज्या तो इसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परितारिका, क्योंकि पुतली को जो पुतली आँखों का पुतली रहता है उसको साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। इसका राइट आंसर आ जाएगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा दृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन है, मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। यानी कि मंद प्रकाश में किसकी शीतलता से पुतली पूर्ण रूप में फैल जाता है। तो पारितारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारितारिका। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है।
किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि आँखों साफ साफ देख सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुएं। यानी कि दूरदृष्टि आँखों साफ साफ क्या देख सकती है? तो दूर की वस्तुएं देख सकती है। अगले क्वेश्चन है, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जूल बटा कूलम। जूल बटा कूलम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। यानी कि वोल्टमीटर से ही विभवांतर मापाता है। अगले क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर V बटा 1 होता है। R बराबर V बटा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? विद्युत मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिट है। यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम को बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? चुंबक क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? धारा की उसमें प्रभाव पर काम करता है। धारा की उसमें प्रभाव पर काम करता है। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? क्या बनता है दोस्तों? विद्युत चुंबक बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। अगले क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 CaO+CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपघटन है। क्या है? अपघटन है। अगले क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है भूरे रंग का धुआं। अगले क्वेश्चन है, अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रखनली में जमा होती है। इसके आयतनों में क्या संबंध है? इसके आयतनों में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H/O बराबर 2:1। H/O बराबर 2:1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
H2 है जो अबकारक है, H2 अबकारक है। अगले क्वेश्चन है NaOH का pH मान लगभग NaOH का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 होता है pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जठरस का pH मान लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है जठरस का pH मान। अगले क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2 होता है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो इसका राइट आंसर होगा CaOH के सफिक्स 2। अगले क्वेश्चन है एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के बिलियन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट तनु बिलियन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरा दिखेगा। अगले क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है तो क्या बनता है जल में घुलकर दोस्तों? अम्ल बनता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।